हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, वीडियो पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, कमेंट करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। तो आज एक बार फिर मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आज हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। तो जिस परमेश्वर को आप जानते हो, जिस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हो और जिस परमेश्वर के आप वचन पढ़ते हो, सुनते हो और जिस परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हो और जिस परमेश्वर के ऊपर मैं भी विश्वास करता हूँ, हम भी परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं, तो वो परमेश्वर हैं कैसे। बाइबल में उनके बारे में लिखा है कि वो पवित्र हैं और उन्होंने आपको, मुझको, हम सभी को इसीलिए बुलाया है कि हम भी परमेश्वर की समानता में पवित्र बने। तो अगर परमेश्वर की समानता में पवित्र बनना है तो इसका मतलब पहले परमेश्वर को जानना होगा कि परमेश्वर है कैसे। क्या सच में वो परमेश्वर पवित्र है? और वो परमेश्वर ऐसे हैं कि जो बोलते हैं चोरी मत कर, तो इसका मतलब वो खुद नहीं करते। वो परमेश्वर बोलते हैं कि किसी से बैर मत कर, तो इसका मतलब वो किसी से बैर नहीं करते। और परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि झूठ मत बोल। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन अगर बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल से देखने में, सुनने में, पढ़ने में कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं पर ऐसा हुआ कि जहाँ पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने कुछ ऐसा बोला और वो नहीं हुआ। जैसा परमेश्वर ने बोला था और जब बोला था वैसा नहीं हुआ। तो आज हम उसी बात को देखेंगे। परमेश्वर ने जब आकाश, पृथ्वी, आकाश के ऊपर जो कुछ है उसको और जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर है उसको बना दिया, उसके बाद मतलब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसकी पत्नी को बनाया था और सब कुछ बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने उनको अदन वाटिका में रख दिया और परमेश्वर ने बोला कि जितने भी अदन वाटिका में पेड़ हैं और उनका जो भी फल है वो फल तुम खाना, लेकिन जो एक पेड़ है भले और बुरे का पेड़, उसका फल तू नहीं खाना। और होगा क्या, हम देखेंगे बाइबल से। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 15 वचन से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को जय आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर है उसने आदम और हवा, उनकी पत्नी को, जो उसकी पत्नी हवा थी, उनको जब अदन वाटिका में रख दिया तो परमेश्वर ने क्या बोला कि सारे जो पेड़ है उसका फल खाना, लेकिन जो भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ है उसका फल तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। अभी देखो, आप लोगों ने बाइबल पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो उत्पत्ति आप पढ़ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, आदम और हवा ने फल खाया। जब आदम और हवा ने फल खा लिया तो देखा जाए वो मरे नहीं, उसी दिन मरे नहीं। तो जब इंसान मर जाता है ना, तो मरने के बाद उसका शरीर है जो, वो ऐसे ज़मीन पर पड़ा रहता है और ना तो उसके हाथ चलते हैं, ना उसके पैर चलते हैं, ना उसके कान चलते हैं, ना उसकी आंखें चलती हैं, ना उसकी जुबान चलती है।
उसको बोलते हैं मरा हुआ। लेकिन फल खाने के कुछ समय के बाद जब परमेश्वर उनको मिलने आए, तब परमेश्वर ने आवाज लगाई, हे आदम, आदम, आदम। तो आदम और उसकी पत्नी, अभी उन्होंने तो फल खा लिया था, वो तो पाप कर चुके थे, और पाप की वजह से उन लोगों ने अपने लिए पत्तों के कुछ कपड़े बनाए, उनको पहनकर वो तो छुप कर बैठे हुए थे। और परमेश्वर ने बोला, आदम तू कहाँ है? आदम बोला, परमेश्वर मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ। तो देखो, परमेश्वर ने जब पूछा कि तू कहाँ है, आदम बोलता है मैं नंगा हूँ। तो परमेश्वर ने बोला, तुझे किसने बोला कि तू नंगा है? अरे नंगा तो तू तब से था जब से मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे बनाया है, कहीं तूने फल तो नहीं खाया? देखो, आदम ने बोला कि जो स्त्री आपने दी उसने मुझे फल खिला दिया। अब एक बात ऐसी है कि आदम सुनता भी है, आदम देखता भी है, आदम चलता भी है, आदम छुपता भी है, आदम बोलता भी है, लेकिन देखो, क्या आदम मर गया? आदम मरा नहीं है, आदम तो जिंदा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला था? जिस दिन तुम फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। अभी देखो, आदम और उसकी पत्नी हवा, उनको बच्चे भी हुए। और तो और बाइबल में क्या लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति उसका 5 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा मैं 4 वचन से। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। देखो यहाँ पर लिखा है, आदम को बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई, जबकि आदम तो मर चुका था। परमेश्वर ने बोला जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। इसका मतलब आदम को तो उसी दिन मर जाना चाहिए था, आदम को उसी दिन मर जाना चाहिए था, लेकिन आदम तो फिर भी जिंदा है, और जिंदा होने के बाद वो क्या करता है? बच्चे पैदा कर रहा है। और फिर लिखा है उसका उत्पत्ति 5:5 में, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, पश्चात वह मर गया। मतलब 930 साल का आदम हो चुका था। अभी देखो, आदम मर गया। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, परमेश्वर ने जब आज्ञा दी थी कि जिस दिन तुम फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, लेकिन उसके बाद आदम इस पृथ्वी के ऊपर 930 साल तक जिंदा रहा, और तो और उससे बच्चे भी पैदा हुए, उसको बेटियां भी हुई, उसको बेटे भी हुए। अभी देखो, क्या यहां पर परमेश्वर झूठ बोल गए? या परमेश्वर जहां पर झूठ बोलते हैं कि जिस दिन फल खाएगा उस दिन मर जाएगा, लेकिन आदम चलता है, सुनता है, बोलता है, खाता है, पीता है, और जो कपड़े परमेश्वर ने दिए थे उसको चमड़े के, वो कपड़े भी पहनकर बैठा हुआ है वो, फिर वो मरा क्यों नहीं? अभी बात को बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने यहां पर बात की उसके रिश्ते को लेकर मतलब आत्मिक तौर पर उसकी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि जो उसके अंदर आत्मा था, मतलब पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, जब उसकी नाक में उसके फूंक मार दी, तब उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं, उसकी नस, उसके अंदर ब्लड आ गया, उसके अंदर आत्मा आ गया, और साथ में उसके अंदर पवित्र आत्मा भी आ गए। लेकिन जब उसने पाप किया, परमेश्वर के खिलाफ चला गया, अभी देखो उसके अंदर से वो पवित्र आत्मा जा चुके थे। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं वो मुर्दा है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो मुर्दा है। और आदम ने ये गलती की, और तभी उसके अंदर से पवित्र आत्मा जा चुके थे, और उसी दिन उसकी आत्मिक तौर पर मृत्यु हो गई। आत्मिक तौर पर आदम वो मर गया, और उसकी पत्नी भी आत्मिक तौर पर उसी समय मर गई। और उसके बाद एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं पढ़ूंगा आपके लिए 2 पतरस उसका 2 अध्याय
उसका 8 वचन। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो देखो, प्रभु के वहाँ 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। मतलब मनुष्य का 1000 साल वो परमेश्वर का एक दिन, और परमेश्वर का एक दिन मतलब मनुष्य के लिए 1000 साल। अभी देखो, ये बात बाइबल में लिखी है दूसरा पतरस 2:8 में, दूसरा पतरस 3:8, दूसरा पतरस उसका 3:8 में लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो 3:8 में दूसरा पतरस 1000 वर्ष वो प्रभु की नज़रों में क्या है? एक दिन। और 1000 साल इंसान का वो प्रभु की नज़रों में क्या है? एक दिन। अभी आदम ने फल खाया और फल खाने के बाद आदम कब तक जिंदा रहा? 930 साल तक। मतलब 930 साल की आयु में आकर वो मर गया। तो अभी क्या था? वो तो परमेश्वर का एक दिन चल रहा था, एक ही दिन चल रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने यो बोला कि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो देखो, यहाँ पर भी उसकी शारीरिक मौत हो चुकी थी। कब? 930 साल की आयु में आदम ने मतलब इस शरीर को छोड़ दिया। तो देखो, जो बाइबल में लिखा है 1000 साल मतलब प्रभु का एक दिन, और इंसान का 1000 साल मतलब प्रभु का एक दिन, और प्रभु का एक दिन इंसान के लिए 1000 साल। तो देखो, 930 साल की आयु में आदम मर गया। मतलब अभी क्या था? अभी इंसान के लिए 1000 साल चल रहा था, मतलब प्रभु का एक दिन चल रहा था, और उसी दिन आदम मर गया। तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। तो परमेश्वर ने यहाँ पर दो बातें बोली। एक आत्मिक मौत, मतलब जब उसके अंदर से पवित्र आत्मा जा चुके, तब देखो परमेश्वर ने क्या बोला? ये मर गया। और उसी दिन वो मर गया जब उसका संबंध, उसका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया आत्मिक तौर पर। तो शरीर के तौर पर अभी 930 साल का चाहे उसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन प्रभु का एक दिन चल रहा था, तो वहाँ पर वो मर गया। और एक वचन और आपके साथ मैं पढ़ना चाहूँगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह कहीं पर थे, तो वहाँ पर ऐसा हुआ, एक इंसान थे जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने क्या बोला प्रभु यीशु को कि प्रभु जी, मेरी बेटी बीमार है, आप मेरे साथ चलो और मेरी बेटी को चंगा कर दो। ये है जैरस नाम का एक इंसान था। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ जाने के लिए तैयार थे। तो रास्ते में क्या हुआ? एक ऐसी औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग लगा हुआ था, जिसको ऐसी बीमारी लगी हुई थी, तो उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया और वो चंगी हो गई। अभी वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रुक गए और उसकी बातचीत कर रहे, उसके साथ बातचीत हो रही थी। तो अभी जो इंसान था जायर, तो उसको ऐसा था, अभी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं? जब चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, अभी छोड़े, और मेरी बेटी बीमार है, उसके साथ उसको जाना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए था। तभी बात करते करते वहाँ पर कुछ टाइम लग गया और जायर के घर से, मतलब जो जायरस था उसके घर से एक मैसेज आया। उन्होंने क्या बोला? जायरस, अभी प्रभु को आप तकलीफ मत दो, प्रभु को दुख मत दो, प्रभु को अभी कुछ मत बोलो, क्योंकि जो तुम्हारी बेटी है वो बेटी क्या है? वो तो मर गई। जब ये बात प्रभु ने सुनी, प्रभु ने ये बात सुनी, तब क्या हुआ? और प्रभु ने उसको बोला, डर मत, विश्वास रख। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात बोली और वो फिर जैरस के घर पर चले गए अपने चेलों के साथ। और उसके बाद क्या हुआ हम बाइबल से देखेंगे, मरकुस उसका 5 अध्याय और उसका देखेंगे 38 वचन। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वह उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह पहुँच गए और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम क्यों रोते हो? क्यों हल्ला मचाते हो? क्यों शोर मचा रहे हो?
लड़की मरी नहीं, सो रही है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर झूठ बोला? जबकि ये बात प्रभु यीशु मसीह जान चुके थे, ये बात जायरस जान चुका था, और उसके मोहल्ले वाले, उसके आस पड़ोस के लोग, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे, और तो और वहाँ पर लोग रो रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? लड़की मरी नहीं, सो रही है। तो देखो, अभी मरी हुई है या सो रही है? अगर देखा जाए संसार के तौर पर तो वो क्या है? वो तो मर चुकी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि लड़की सो रही है? तो क्या ये झूठ है? क्या झूठ है ये? क्या आप इसको झूठ बोल सकते हो? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, और हम बाइबल से देखेंगे और हम बाइबल से देखेंगे मरकुस उसका 11 अध्याय और उसके 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो, यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना कर मांगते हो तो ऐसे प्रतीत करो, ऐसा विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बात बोली कि लड़की मरी नहीं, सो रही है, तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर खुद विश्वास था प्रभु यीशु मसीह को कि ये लड़की जिंदा होगी। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने झूठ नहीं बोला। संसार की नज़रों में, संसार के मुताबिक वो लड़की मर चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास से देखा कि ये लड़की सो रही है और मैं इसको उठाकर खड़ा कर दूंगा। तो देखो, जहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने झूठ नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये लड़की सो रही है। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला? उसका कारण था, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो, विश्वास करो, कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो, विश्वास करो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर विश्वास था प्रभु यीशु मसीह को कि ये लड़की जिंदा होगी, और वो जिंदा हो भी गई। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जायरस की बेटी के लिए बोला कि वो मरी नहीं, सो रही है। तो प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं पिता से जो भी विनती करूंगा, पिता से जो भी प्रार्थना करूंगा और जो भी मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए वैसा हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये झूठ नहीं बोला। आदम के लिए परमेश्वर ने झूठ नहीं बोला। आदम 930 साल, मतलब अभी एक दिन चल रहा था, तो उसी दिन आदम की मृत्यु हो गई। वो जो मृत्यु थी वो शरीर की मृत्यु भी हो गई और उसकी आत्मिक मृत्यु भी हो गई। तो हमारे परमेश्वर पवित्र हैं। हमारे परमेश्वर कभी भी संसार के हिसाब से नहीं सोचते, लोगों के हिसाब से नहीं चलते, और ना ही परमेश्वर को हम संसार के ज्ञान से समझ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को हमने समझना है, परमेश्वर को जानना है, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार ही हम परमेश्वर को समझ सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।